गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है। तो जरूरी नहीं सारा पर्सन आपसे रेजोनेट हो, जितना पर्सन आपसे रेजोनेट होता है तभी क्लेम कीजिएगा, लीव दैट फॉर अदर। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तंत्र क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तंत्र क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव नहीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं पे लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो फ्रेंड, जो आज चैनलाइज डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए आया है वो ये आया है कि बहुत सारे एनिमीज आपके लिए कुछ ना कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपकी पीठ पे वार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही है जिससे आपका पीस, आपकी शांति भंग हो जाए, क्योंकि आपको खुश नहीं देख सकते हैं और क्योंकि शायद आजकल आप थोड़ा अच्छा अब लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप खुश नजर आ रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो इससे इनकी बहुत ज़्यादा इनको जलन हो रही है और यहाँ पे बहुत सारा कर्ज आपके लिए निकल रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है। लाइक बहुत सारे लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं यूट्यूब में देख के, उनको लगता है कि शायद हो जाएगा, और बहुत सारे लोग इतने धूर्त होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो चैनलाइज मैसेज आया है, ये जो साल है सन का है और डेफिनेटली सन यानी बैक फायरिंग का साल है। तो जो ये शत्रु है ना, इन पे साल माँ काली की ऐसी ऐसा प्रकोप होने वाला है कि इनको इनको समझ में आ जाएगा कि ऐसी क्रियाओं पे लिप्त होने का क्या नतीजा मिलता है। तो इनको ऐसा दंड मिलने वाला है, माँ काली इनको ऐसा ऐसी ऐसी इनकी हालत करने वाली है कि ये फिर तंत्र के नाम से भी डरेंगे। ठीक है, सो आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बैक फायरिंग का कार्ड आया है पहले ही, और जैसे मैंने बोला है ना, ये साल माँ काली सारी चीजें बैकफायर कर देगी। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, यूनिवर्स खुद कर देते हैं, कई बार यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, आपको अवेयर करते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा करो। आपको कोई माध्यम दिया जाता है, आपको कोई मीडिएटर दिया जाता है, ठीक है, जो आपको हेल्प करे, आपकी सहायता के लिए कुछ ऐसी चीजें भेजी जाती है जो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, सो यहाँ पे बैक फायरिंग है क्योंकि फायर एलिमेंट है और यहाँ से ग्रोथ है। तो आपकी लाइफ के जितने भी आपको पाथ दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, इनिशिएट आपको करना है, एक्शन आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें तो हो जाती है बट कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है। सो यहाँ पे ये जो स्टकनेस आपके लिए क्रिएट की गई ना, 8 नंबर का कार्ड, कर्मा का कार्ड, अब वही बंधन में ये बंधने वाले हैं, क्योंकि अब एंजल नंबर 33 की एनर्जी है। आप लोग गाइडेड हैं और गाइडेड है तो डेफिनेटली आप अवेयर हो जाते हैं और आपको इंट्यूटिवली, या मैं बोलूंगी आपको किसी वीडियो के थ्रू, किसी मेंटोर के थ्रू, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको समझाया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप इस चीज के लिए कुछ कीजिए, कुछ रेमेडी लीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तो ये जो बंधन आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, ये बंधन में अब ये खुद बंधने वाले हैं, क्योंकि शनि का जब कहर होता है, देर होता है बट होता है ना। तो शनि थोड़ा डिलेज करते हैं, पहले देखते रहते हैं कितना पाप का घड़ा भरेगा। आफ्टर डेट जो है यहाँ पे भी फायर एलिमेंट आया है। ठीक है, आपकी लाइफ में तो ग्रोथ होगी ही होगी, बट इनकी लाइफ की सारी ग्रोथ और सारी स्टेबिलिटी यहाँ पे खत्म की जाएगी, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है। और जैसे कि मैंने बोला भाई, ये साल जो है आप लोगों को जजमेंट मिलेगा, आप लोगों के लिए न्याय आएगा। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है ना, इन सारे ब्लॉकेज को आग लगा दी जाएगी। ठीक है, सो यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। ये लोग जो आपको 24 घंटा नजर गाड़े रहते हैं, सोशल मीडिया में आपको वॉच करते हैं, आपको खुश देख रहे हैं, और आपकी खुशी से जो जितना ज्यादा आप खुश होंगे इतना ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। सो ये जो उथल पुथल चलती है ना इनके माइंड में कि आप ऐसा क्यों ग्रो कर रहे हैं, आप खुश क्यों हो, आपको खुश नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं आपकी लाइफ को खराब करने के लिए। तो इनको उन चीजों की कड़ी सजा मिलने वाली है। ओके, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, आप लोग गाइडेड हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स है, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे, और आपके लिए क्या हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो मैंने जैसे डाउनलोड में आया था ना कि माँ काली आपके दुश्मनों को
बहुत बुरा हाल करने वाली है, आपके पीठ पे वार करने वाले, क्योंकि आप यूनिवर्सल क्योंकि यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ है, आप जर्नी में है। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपकी जर्नी में, लवर्स की एनर्जी है, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में यूनिवर्स का हाथ है। और वो सब आपने कमाया है अपनी डिविनेशन से। तो आप डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड है, और ये आपके रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सोल्स जो होती है, ऐसे धूर्त सोल, नेगेटिव सोल, उनको जो है यूनिवर्स के द्वारा पनिश किया जाता है डेफिनेटली। इन कार्डों को क्लैरिफाई कर देते हैं। देखते हैं आपके लिए नाइट ऑफ वैंड क्यों आया है। सो यूनिवर्स से पूछते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए नाइट ऑफ वैंड क्यों आया है। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। माँ भगवती, माँ काली गाइड कीजिए। ट्रैवलिंग का कार्ड है नाइट ऑफ वैंड, यानी बैकफायर क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग। अब जो ट्रैवल इन्होंने आपके जीवन में डाले, जो उतार चढ़ाओ, यहाँ पे पहला ही कार्ड शनि का आ गया है। न्याय कौन करेगा भाई, न्यायाधीश कौन है, शनि है। तो माँ काली तो करेगी प्रकोप, लेकिन जस्टिस कौन देते हैं, न्याय कौन देते हैं, शनिदेव। कर्मों का लेखा जोखा किसके पास है, शनिदेव के पास। तो यहाँ पे इनकी ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो बैक फायर किया जाएगा और जो जिस ट्रैवलिंग में आपको डाला गया है, जिस उतार चढ़ाव और ब्लॉकेज में डाला गया है, तो जब चीजें बैक फायर होंगी तो सेम चीजें इनको भी फेस करनी पड़ेगी। ये जो रास्ते हैं जो आपके लिए खोदे गए हैं, ये गड्ढे, और जो ब्लॉकेज क्रिएट करे गए हैं, ये इनकी लाइफ में भी होगा डेफिनेटली। तो 8 नंबर का कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को पास्ट लाइफ ने क्लैरिफाई किया है। अब इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की गई, हो सकता है पास्ट लाइफ के इनके साथ आपके कर्मा होंगे, दुश्मनी होगी पास्ट लाइफ से ही, लेकिन क्योंकि आप ओल्ड सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम है, और आप यूनिवर्स के साथ बहुत बहुत इससे भी कई सालों पहले से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग तो निश्चित थी। अगर आपने देर सवेर डिवाइन की शरण ली है, सरेंडर की है, बट कहीं ना कहीं आपको अवेयर तो कर दिया गया है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं। एज ऑफ वैंड क्यों आया है, यूनिवर्स। एज ऑफ वैंड क्यों आया, एज ऑफ वैंड को 2 कार्डों ने क्लैरिफाई किया है, जिसमें एक तो माइंड है और दूसरा रिबेल है। अब देखेंगे कि आप रिबेल यानी बंधन, ब्लॉकेज, और आपको इन बंधनों से आपको यहाँ पे मैंने बोला ना, यूनिवर्स का विद्रोह हो गया इनके खिलाफ, एक जंग छिड़ गई है। इन्होंने आपके माइंड को इतना डिस्ट्रैक्ट किया, इतना डिस्टर्ब किया, आपके घर में कलेश छिड़वाए, आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट किया। आप चीजों को समझ नहीं पाए, आप चीजों की तह तक नहीं जा पाए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना आपका और आपके पर्सन का, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी क्रिएट हो जाना, फिर वो बहुत एक बड़ा लड़ाई का रूप ले लेना, आपके फाइनेंस, आपके मनी, आपके उसको सबको टारगेट करना, हेल्थ वगैरह। तो यहाँ पे जो भी बंधन है ना, अब आपको आजाद किया जा रहा है। उस बंधन में अब कौन जकड़ा जाएगा, ये थर्ड पार्टी, ये एनिमीज। ओके, सो पेज ऑफ कप के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ कप के कार्ड को कंपैरिजन ने क्लैरिफाई करा है, क्योंकि मैंने बोला था ना स्पाइंग का कार्ड है ये। आपको नजर लगाई जा रही है, आप सोशल मीडिया में क्या कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, आपकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन है जिसके साथ आप घूम रहे हो, खुश हो, कौन है जो आपकी नीड पूरी कर रहा है। तो उसको टारगेट किया जा रहा है, आपके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके जिसके साथ मधुर संबंध है, जो आपका स्पाउस है, जो आपके लव्ड वन है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको आपके खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। तो यानी स्पिरिचुअल अटैक उन पे भी हो रहे हैं, उनके भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ जो भी आपके कंपेनियन हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर उनको टारगेट किया जाएगा तो आपके रिश्ते में जो कॉम्प्रोमाइज है वो टूट जाएगा, आपका बैलेंस टूट जाएगा, और ये नहीं चाहते आप खुश हो। क्यों, क्योंकि आप लवर्स की एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो, आप एक बहुत अच्छे और यूनिक बॉन्ड में हो, और यहाँ पे उसी यूनिक बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक, सो द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, लवर्स की एनर्जी को 2 कार्डों ने क्लैरिफाई कर रखा है। लवर्स की एनर्जी को 2 कार्डों ने क्लैरिफाई किया है, जिसमें लेटिंग गो और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन। यानी कि आपका रिश्ता तोड़ना, आपके रिश्ते से इस पर्सन को भगाना ही इस थर्ड पार्टी का उद्देश्य है। यहाँ पे एंजल नंबर 11 की एनर्जी आई है। आप लोगों के बीच में जो कंपेनियनशिप है,
आपकी जो पर्सन है, पार्टनर है, जिसकी वजह से आपका जीवन सुधर रहा है, महक रहा है, चमक रहा है, उस चीज से इनको एलर्जी है, उसी चीज को ये लेट गो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। देन जो है इनको खुशियां ये मनाएंगे। तो यहाँ पे रिलीजिंग एनर्जी है, ठीक है। ये चाहते हैं, 8 नंबर का कार्ड है कि आपकी लाइफ में वो पर्सन ही ना रहे जो आपको प्यार कर रहा है, जो खुशियां दे रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ये बॉटम की एनर्जी है तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिजोफ्रेनिया, एक कार्ड और ले लेते हैं, और द फूल। तो आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है और आपकी लाइफ को जगलिंग करने की कोशिश की जा रही है। आपको बीच चौराहे, बीच दौराहे में स्टक करने की कोशिश की जा रही है। बट क्योंकि आप सरेंडर्ड सोल हैं, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, तो यूनिवर्स कभी भी आपकी ये स्थिति नहीं होने देंगे जहां आप दो रास्तों में फंस जाए, क्योंकि आप यूनिवर्सल सपोर्ट आपके पास है और डिवाइन इंटरवेंशन का ये कार्ड है और आप सरेंडर मोड में हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो कभी भी जो भी यूनिवर्स की एनर्जी होती है हमें खाई में नहीं गिरने देती जब हम उस पर आंख मूंद के विश्वास करते हैं। और कितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चले, कितना भी आपकी लाइफ में जगलिंग चले, सिजोफ्रेनिया, कितना भी ये लोग आपको चाहे कि आप लटक जाएं, आप गिर जाए इस पहाड़ से, आपकी लाइफ में ये आपके दिल के, आपकी जिंदगी के ऐसे टुकड़े हो जाए, बट यहाँ पे यूनिवर्स नहीं होने देंगे। ओके, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। रीडिंग को खुद पे जबरदस्ती फिट इन नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है। 12 बजे मैं लाइव आती हूँ कलेक्टिव लेवल में और रिचुअल्स आपको सिखाती हूँ, बहुत रेमेडीज आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपकी लाइफ में मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकूँ, आपकी लाइफ को एक उजाला, एक पाथ, एक मार्ग प्रदर्शन कर सकूँ। और 6 बजे मैं फ्री में रीडिंग करती हूँ। सो आप दोनों टाइम चैनल में आइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखेंगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।